Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Ali from channel Friends Physics. स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड दो बड़े अहम किस्म के एमसीक्यूज मैं आपको आज सॉल्व करवाने लगा हूं। इसमें क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इट कवर्स हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इन टाइम। पार्टिकल ने मोशन को स्टार्ट कहां से किया है? मीन पोजीशन से। ये इंफॉर्मेशन हमें क्यों दी गई है? ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट लेता है तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह पे मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये इक्वेशन हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चल गई। फिर वो कहते हैं कि इट कवर्स हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब ये जो सारा डिस्टेंस होता है बच्चों, ये एम्पलीट्यूड होता है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। अब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड का मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू x नॉट बाय 2 होनी चाहिए। तो पार्टिकल मीन से स्टार्ट लेकर x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय 2 तक कितनी देर में पहुंचेगा? तो हाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन? हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। यू हैव टू रिमेंबर कि हम इस t की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बाय द प्रोसेस। तो हम इस x की जगह पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x नॉट बाय 2 यानी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड x नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब यहां पर देखें आप सब बच्चे कि x नॉट से x नॉट कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 1 बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब ये साइन अगर हम इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। इसी को यहां से आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये जो साइन इनवर्स 1 बाय 2 है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है पाई बाई 6 के, और दूसरी तरफ आ रहा है 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब देखें पाई और पाई भी कैंसिल हो गए, इस टाइम को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो टाइम आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है? t बाय 12 सेकेंड्स। तो t बाय 12 सेकेंड्स जो है ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। आप चाहते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो द पार्टिकल विल टेक t बाय 12 सेकेंड्स टू रीच फ्रॉम मीन पोजिशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में ले जाएं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन an object executes simple harmonic motion such that it covers half of amplitude in 1 second, then time period of the oscillator। अब क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर होता है t बाय 12 सेकेंड्स में। वो कहते हैं हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में पार्टिकल को 1 सेकेंड लगा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? ये जो कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड होता है, तो 12 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बच्चों जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड्स आ जाएगा। अच्छा, अब इन सवालों में जो मेन टारगेट था वो था मीन पोजीशन। नाउ इफ वी हैव अ क्वेश्चन दैट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन का वर्ड यहां पे यूज किया गया, यानी पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है और इस पोजीशन से ऑब्वियसली इस पोजीशन तक है तो वही एम्पलीट्यूड, और पूछा है कि एक्सट्रीम से स्टार्ट लेते हुए पार्टिकल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक कितनी देर में पहुंचेगा। अब यहाँ पे एक्सट्रीम का वर्ड क्यों यूज किया गया? हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपने इक्वेशन यूज करनी है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा यानी कॉज 2 बाय टी इंटू टी, एंड देन हमें टाइम फाइंड करना है। कौन सा टाइम फाइंड करना है? ये टाइम फाइंड करना है, ठीक है, कि कितनी देर में पार्टिकल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर करता है। तो हम x की जगह पे लिखेंगे एक्स नॉट बाय 2 इक्वल्स एक्स नॉट कॉज 2 पाई बाई टी इंटू टी। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल कर देने के बाद जब हम कॉज को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बनेगा कॉज इनवर्स 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब कॉज इनवर्स 1 बाय 2 जो होता है ये पाई बाई 3 के इक्वल होता है, तो 2 पाई बाय टी इंटू टी।
ऑन फर्दर सॉल्विंग हम देखें तो यहाँ पर पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है और जो टाइम है वो t/6 सेकेंड्स के बराबर आ रहा है। तो जब मीन से स्टार्ट लिया था तो t/12 आंसर था, अब एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहे हैं तो आंसर t/6 सेकेंड्स है। सिमिलरली अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन such that it covers half of amplitude in 1 second, then time period का मतलब होता है कैपिटल T। तो वही इक्वेशन T इज इक्वल टू t/6 सेकेंड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक्सट्रीम पोजीशन की इंफॉर्मेशन है और T जो है वो हमारे पास 6t हो जाएगा। अब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है? 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 6 सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स दो बड़े इंपॉर्टेंट MCQ थे रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिमेंबर दैट अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो आपने साइन फंक्शन यूज करना है, मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो आपने कॉज फंक्शन यूज करना है। अल्लाह हाफिज।